नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, सोयाबीन फसल की अवधि की बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में ये अलग अलग है, या यूँ कहें कि कुछ क्षेत्रों में 50 से 60 दिन की फसल हो चुकी है और कुछ क्षेत्रों में ये समय आगे या पीछे हो सकता है। और सोयाबीन की जो विभिन्न प्रकार की वेराइटियाँ हैं, शीघ्र पकने वाली और देर से पकने वाली वेराइटियाँ, ये भी अलग अलग चरण में हैं। या यूँ कहें कि जो शीघ्र पकने वाली वेराइटियाँ हैं 85 से 90 दिन के आसपास पकती हैं, उनमें अभी फलियां बनने लगी है और जहां पर शीघ्र बुआई हुई थी वहां पे दाना भी बनने लगा है। वहीं यदि देर से पकने वाली वेराइटियों की बात करें किसान साथियों, तो उनमें अभी फूल की अवस्था है और जहां पर शीघ्र बुआई हुई थी वहां पर फलियां भी बनने लगी हैं। लेकिन किसान साथियों, इस समय हम अपने खेतों में जाकर देखते हैं, जब फलियां बनती हैं उस समय हमें हमारे खेतों में एक समस्या दिखने को लगती है कि कच्ची अवस्था में ही फलियां पौधे से ही नीचे गिरने लगती हैं। तो इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है और कैसे हम इन फलियों को गिरने से हमारी फसल में हम बचा सकते हैं, क्या क्या वो तरीके हैं, आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा। साथ ही मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अन्य किसान भाइयों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे बने रहिएगा। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो समस्या है किस कारण से आती हैं। तो इसका एक कारण है किसान साथियों, और वो है आपके पौधे का तनाव, यानी आपकी फसल को स्ट्रेस मिल रहा है। स्ट्रेस यानी तनाव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जैविक तनाव और एक होता है अजैविक तनाव। अजैविक तनाव की बात करें किसान साथियों, तो वो तनाव जो कि प्रकृति के द्वारा निर्मित होते हैं, यानी लगातार बारिश होती रहती है या आपके खेतों में नमी की कमी हो जाती है, कई दिनों तक बारिश नहीं होती है, तो इस प्रकार की समस्या आ जाती है कि फलियां ड्रॉप होने लगती हैं। तो किसान साथियों, अजैविक तनाव दूर करने के लिए आपको यह करना पड़ेगा कि आपके खेत में यदि पानी भरा है तो उसको बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। वहीं यदि किसान साथियों लगातार कई दिनों से आपके क्षेत्र में सूखा है, बारिश नहीं हो रहा है, तो आप वहां पर सिंचाई कीजिए। इस प्रकार से इस अजैविक तनाव को हम दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों दूसरे प्रकार के तनाव से हमारी फसल को बचाने का। तो वो है कि आपके खेत में या तो फंगस का अटैक हो गया हो या कीटों का अटैक हो। किसान साथियों, कीटों में भी विभिन्न प्रकार के कीट, जैसे रस चूसा कीट या दबाने वाले कीट, जिसमें सभी प्रकार की इल्लियाँ आ जाती हैं। तो इसके लिए किसान साथियों फंगीसाइड का प्रयोग करना पड़ेगा और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना पड़ेगा। और जब हमारी फसल में फलियां बनने लग जाती हैं या आखिरी स्टेज आ जाती है, तो हम सभी किसान भाई उसमें वैसे भी फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं। लेकिन कई कई बार किसान साथियों इसमें देर हो जाती है या विभिन्न कारणों से हम कर नहीं पाते, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इस अवस्था में हमें एक अच्छे से फंगीसाइड का प्रयोग करना है और एक अच्छे से इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना है, जो दोनों प्रकार के कीटों को, रस चूसने वाले कीटों को और फलियां को खाने वाले, पत्तियों को खाने वाले कीटों को नियंत्रित कर सके। इस प्रकार के कीटनाशक का चुनाव करना है। साथ ही हमें किसान साथियों इसके साथ लेना है एक ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा प्रोडक्ट जो हमारी फसल में इन तनाव से लड़ने की शक्ति दे। और तनाव से लड़ने की शक्ति भोजन के सिवा तो और कोई दे नहीं दे पाएगा। तो हमें अपनी पर्याप्त मात्रा में फसल को भोजन देना है, और फसल भोजन प्राप्त करती हैं जमीन से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के द्वारा। लेकिन किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब फसल स्ट्रेस में होती हैं तो इसमें क्रियाएं होती हैं वो सही तरीके से संचालित नहीं हो पाती हैं, सही तरीके से फसल भोजन नहीं बना पाती हैं। जब भोजन सही नहीं बना पाएगी तो उसकी जो आंतरिक गतिविधियां हैं वो सुस्त पड़ जाती हैं। इसलिए हम इस समय स्प्रे के जरिए यदि हमारी फसल को थोड़े से पोषक तत्व अवेलेबल करा दें तो हमारी फसल को स्ट्रेस से लड़ने की शक्ति मिल जाती है। जब उसे थोड़ी शक्ति मिल जाती है तो निश्चित रूप से फिर से वो जमीन से पोषक तत्वों को अपटेक करने लगती हैं और हमारी फसल इन जैविक और अजैविक तनाव से लड़ने में सक्षम हो जाती है। परिणाम स्वरूप ये जो फली गिरने की समस्या है या फूल ड्रॉप होने की समस्या है, ये काफ़ी हद तक कम हो जाती है। मैं ये नहीं कहता किसान साथियों कि आपकी 100% समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि 100% इस समस्या का हल है ही नहीं, क्योंकि कुछ मात्रा में प्राकृतिक रूप से फूल या फलियां ड्रॉप सभी फसलों में होते हैं, ऐसा आपने भी देखा होगा। और यदि किसान साथियों आपकी फसल में ये जो समस्या ज़्यादा है, या यूँ कहूँ कि आपकी एक पौधे से यदि 10 फलियां गिर रही हैं, तो आप इनको 5 तक ले जा सकते हैं, क्योंकि 5 का कारण प्राकृतिक है और 5 का कारण किसान साथियों आपकी फसल को स्ट्रेस है। तो आप अपनी फसल में स्ट्रेस कम करने के लिए प्रयोग, जो मैं आपको दवाइयाँ बताई है वो प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही इनको स्ट्रेस से लड़ने की शक्ति के लिए इसे मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट और जो भी पोषक तत्व हैं वो दे सकते हैं। तो आपकी खेत में ये समस्या काफ़ी हद तक कम हो सकती है। संक्षिप्त रूप में मैं कहूँ किसान साथियों, तो इस समय यदि आपके खेत में पानी भरा है तो उसको बाहर निकालिए,
नमी की कमी है तो उसकी सिंचाई कीजिए। फंगस का अटैक हो, कीटों का अटैक हो तो कीटनाशक और फंगिसाइड का प्रयोग कीजिए। साथ ही साथ अपनी फसल को इन स्टेज से लड़ने के लिए पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए आप स्प्रे कीजिए। स्प्रे में आपको लेना है इन पोषक तत्वों को, तो इनका लेने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है NPK वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर और मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट। किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं हम किन किन प्रोडक्ट से हमारी फसल को हम इन जैविक तनाव से लड़ने की शक्ति दे सकते हैं, साथ ही साथ हमारी फसल को हम एक्स्ट्रा एनर्जी प्रदान कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया है किसान साथियों, इस समय आपकी फसल में जब फलियाँ बन रही हैं या फलियाँ में दाना भर रहा है तो आप इसमें पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए NPK 18-18-18 ले लीजिए। साथ ही ले लीजिए मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट। इनकी मात्रा की बात करें किसान साथियों तो NPK 18-18 का डोज रहेगा 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के साथ सल्फर भी मिल जाता है। वहीं मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट में किसान साथियों बाकी जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वो भी आपकी फसल को मिल जाते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट की मात्रा रहेगी 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। वहीं किसान साथियों फंगस का प्रकोप यदि आपकी फसल में इस समय रहता है तो आपको एक अच्छे फंगिसाइड का प्रयोग कर लेना है। यदि आपको फंगस का अटैक ना दिख रहा है तो भी एक मीडियम रेंज का फंगिसाइड आपको इस समय प्रयोग कर ही लेना है। अच्छे रेंज वाले प्रयोग करने वाले किसान साथियों या आपके क्षेत्र में ज़्यादा फंगस का अटैक आता है तो आप BASF का फ्लैक्सर फंगिसाइड ले लीजिए, या मीडियम रेंज की बात करें तो स्वाधीन जो आता है सुमिटोमी कंपनी का, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। किसान साथियों कीटनाशक का प्रयोग हम करने वाले हैं तो इसमें आपने पूर्व में जो कीटनाशक नहीं दिए हैं उन्हीं का प्रयोग करना है। इलियों की समस्या ज़्यादा है तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट की तरफ जा सकते हैं, या आपने प्रयोग कर लिया है तो आप कोलोजन की तरफ भी जा सकते हैं, या ये जो टेक्निकल है किसान साथियों अन्य दवाइयों के भी अन्य कंपनियों के भी आप ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है आपको कीटनाशक का प्रयोग करना है, फंगिसाइड का प्रयोग करना है और पोषक तत्वों का पूर्ति करने के लिए मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ NPK वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का प्रयोग करना है। इस प्रकार से आप अपनी फसल में पोषण भी दे पाएंगे, फंगस से बचा पाएंगे, कीटों से बचा पाएंगे। तो निश्चित रूप से जब फसल को अजैविक तनाव और जैविक तनाव दोनों प्रकार से छुटकारा मिलेगा तो निश्चित रूप से आपकी फसल में जो फलियां ड्रॉप होने की समस्या है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो किसान साथियों आज की वीडियो में इतनी जानकारी, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अन्य किसान भाइयों के हित में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।